रात्रि ध्यान की जो ये मैं विधि बताने वाला हूँ आपको, ये सबसे बेहतरीन विधि होने वाली है। आप ध्यान रखें कि ये जो अनुभव आपको होने वाला है, ये बहुत ही गजब का अनुभव होने वाला है। ये आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि रात्रि का ये समय एक ऐसा समय है जिस समय सब लोग सो जाते हैं। सोने के बाद इस समय बिल्कुल शांति बनी रहती है, बिल्कुल शांति। ये ध्यान की, और काफ़ी लोग इसको दिव्य शक्तियों का सिद्धि प्राप्त करने का भी समय बताते हैं। अगर आपको माँ शक्ति की अगर तपस्या साधना करनी है तो इस समय की जा सकती है। अधिकांशतः जो माँ शक्ति की साधना होती है वो इसी समय होती है, जैसे कि गुप्त नवरात्रों में इसी समय साधना की जाती है। जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, आप इसको एक बार करके देखें, बिल्कुल शांत होकर करके देखें। आपके पास 100 से 100% रिजल्ट आएंगे इसके। बहुत ही आपको इतना अद्भुत लगेगा, आपके आंतरिक भीतर से आप सोचने लग जाएंगे कि ऐसा अद्भुत अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ है। वो क्या है, अब आप इसको ध्यान से सुने। इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, बस इसको सीधा और सरल बताने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके घर में लगभग सब जने सो जाते हैं, है ना, आसपास के भी लोग सो जाते हैं, पड़ोसी, ताकि है ना किसी चीज़ का शोर शराबा ना हो, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का कोई भी शोर शराबा ना हो। ऐसे समय जैसे कि 11 बजे या फिर 12 बजे आप करके देखें। वैसे तो 11 बजे काफ़ी लोग जगे हुए रहते हैं, मगर 12 बजे का हमने यहाँ टाइम डाला है। 12 बजे के बाद आप एक ध्यानपूर्वक एक ऐसी स्थिति में आपको बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठे तो अच्छा है, सबसे अच्छी है ज्ञान मुद्रा होती है। इस अवस्था में आप बैठने के बाद फिर एकांत चित्त होके ओम का उच्चारण करें। सर्वप्रथम आप 6 या 7 बार या फिर 10 बार आप ऐसे कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। लंबे स्वर में गहन सांस लेते हुए भीतर, और ओम का उच्चारण आपको करना है। 10 बार आप ये उच्चारण करें और शांतिपूर्वक आप बैठे, बिल्कुल और शांति। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, बिल्कुल अंधकार। ये विधि आप बिना दीपक जलाए भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिना दीपक जलाए हुए, या फिर आप दीपक भी जला सकते हैं, मगर आप बिना दीपक जलाए हुए भी एक बार करके देखें। बिल्कुल अंधकार ही अंधकार, ऐसे मान के चलिए जैसे एकदम गुप्त अंधेरे में आप बैठे हुए हैं, बस थोड़ा हवा पानी आ रहा है वहाँ पर, कुछ पंखे वंखे जैसे आप इनको ही थोड़ा कम करके रखें, बिल्कुल इनकी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे पंखा हुआ, इनकी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बैठ गए और आप बिल्कुल एकदम शांत होके बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होने लगेगी, जो भीतर की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगेगी। सबसे पहले जो आवाज़ होती है वो होती है जुगनुओं की, बिल्कुल जुगनुओं की बारीक बारीक आवाज़ है, बिल्कुल जैसे कि कोई कीट होते हैं ना, कीट पतंगे खेत में वो भिनभिनाते हैं खेतों में, उस प्रकार की आवाज़ आती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बारीक से बारीक आवाज़ को पकड़ना है, बारीक से बारीक आवाज़ को ध्यान रखें। बारीक आवाज़ यहाँ पर आपको अनुभव के द्वारा, जो आपको भीतर की, बाहर की नहीं, भीतर में सुनाई दे रही है। आपको भीतर में जो बारीक आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे आपको कीट पतंगों की भिनभिनाती आवाज़ आ रही है, उससे बारीक एक आवाज़ आपको सुनाई देगी बीच में, एक बिल्कुल बारीक आवाज़। वो उस आवाज़ को पकड़े, मन उतर भागेगा उस आवाज़ के पीछे। फिर उससे भी एक बारीक आवाज़ होती, बिल्कुल बारीक, उस आवाज़ की ओर जो देखिए धीरे धीरे आप जितना अंदर जाएंगे, इतना अंदर जाते रहेंगे, आपको फिर आएगी मौन की आवाज़। मौन क्या है, भीतर बैठी आपकी शांति, जो आपके भीतर समाया हुआ है, वो शांति अनुभव आपको अब सुनाई देने लगेगा, जिसको आप कहते हैं नाद, ब्रह्मनाद। ये स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है इस समय, वो भी एक ही दिन में, अगर ध्यान एकाग्रचित हो। देखिए इस विधि से पूर्व भी 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप ये विधि करते कभी भी, कोई भी समय, भले आज की रात भी आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको आज की रात का जो भोजन है वो हल्का करना पड़ेगा, बिल्कुल
जैसे कि आप मान के चलिए जहाँ पर 2 रोटी खाते हैं वहाँ पर 1 रोटी का सेवन करना पड़ेगा आपको। यहाँ रोटी नहीं खाते, आपको रोटी भी बहुत भारी लगता है, भारी भोजन, तो वहाँ पर आप दलिए का सेवन करें, है ना, हल्का भोजन करें। हल्का भोजन करने के बाद आप स्थिति में बैठें, हल्के कपड़े पहन के रखें और माइंड को फ्रेश रखें, बिल्कुल एकदम आनंदित रखें। कोई भी चीज़ ज़्यादा गहराई से ना सोचें इसको करने से पूर्व कि आपको क्या अनुभव होगा, कैसा अनुभव होगा इस चीज़ के बारे में। और कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय से जुड़ा हुआ ऐसा प्रश्न इतनी गहराई से ना सोचे जिससे कि आपके दिमाग पे प्रभाव पड़े। इसके उपरांत आपको ब्रह्मनाद की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। धीरे धीरे उस नाद को आपको सुनना है। धीरे धीरे ब्रह्मनाद को धीरे धीरे आप सुनते हुए आप एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जहाँ पर आपका शरीर बिल्कुल निढाल हो जाएगा, बिल्कुल सुन। आपको अनुभव नहीं होगा कि आपके हाथ है या फिर पैर है, आपका शरीर है, शरीर आपका है ही नहीं। आप भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना। जो प्रभु ने आपको जिस रूप में भेजा उसका वो रॉ मटेरियल बिल्कुल वो का वो, सिर्फ और सिर्फ चेतना यहाँ पर आपकी जागृत रहेगी। आपका शरीर जागृत नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेतना जागृत रहेगी यहाँ पर। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्रह्मनाद आपके भीतर एक उच्चतर ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है, यानी स्तर बढ़ रहा है इसका। धीरे धीरे ब्रह्मनाद आपके सहस्त्रास्त्र चक्र पर ये जाता है, वहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र, देखिए ब्रह्मरंध्र की स्थिति यहाँ तक पहुँचना बहुत उत्तम माना गया। इस स्थिति में यहाँ पर कोई भी साधक आता है, ये मुक्ति का द्वार है, सबसे मुक्ति का द्वार है ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रास्त्र चक्र। जिस किसी के भी प्राण मान के चलिए कपाल से निकलती है, जिसकी पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा अगर कपाल से निकलती है तो माना गया है कि यहाँ से जिसकी भी प्राण निकलते हैं उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भागवत गीता में भी इसके बारे में वर्णन हो रखा है कि ओम का उच्चारण करके अगर कोई अपने प्राण यहाँ पर स्थापित कर लेता है ना, सहस्त्रास्त्र में अपने ना आज्ञा चक्र अग्र चक्र से ऊपर, तो उसके प्राण वहाँ से निकलते हैं, तो सबसे उत्तम माना गया है इस द्वार से। ध्यान रखे, आपको निरंतर तो ये हो नहीं सकती, कभी कभार करके देखें। एक बार आप इस चीज़ का अनुभव जरूर करके देखें। जब आप इस चीज़ को, इस विधि को करके देखेंगे ध्यान में, आपको ऐसा बिल्कुल जो मेडिटेशन आप निरंतर करते हैं और जो ये मेडिटेशन ये वाला करेंगे, आपको दिन और रात का फर्क इसमें नजर आ जाएगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इतना अलग महसूस होगा आपको, इतना अलग, आप सोचेंगे कि नहीं मैं हर रोज इस समय मेडिटेशन करूं, लेकिन इस समय मेडिटेशन नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखिए, ये समय होता है कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कुछ साधना करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए आप ध्यान रखें, एक बार जरूर करके देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दिए, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आत्मा का सफर, और लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।